अविनाश ने जोड़ दिए हैं दिव्या के हाथ पैर और अब उसकी सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आने वाली है। फाइनली दिव्या को यह एहसास हो चुका है कि जिस अविनाश पर वह आंख बंद करके भरोसा कर रही थी, उसी की वजह से पूरा चौहान परिवार इस भयानक मुसीबत में फंस गया है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल वसुधा में आने वाला यह ट्विस्ट कहानी को पूरी तरह से पलट देने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में वसुधा एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाली है। वह साफ साफ बताएगी कि इस पूरे कांड में चंद्रिका का कोई हाथ नहीं था, यानी देवी हुकुम ने गोली नहीं चलाई थी। यह सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाएगा, क्योंकि अब तक सभी यही मान रहे थे कि चंद्रिका ही इस हादसे की जिम्मेदार है। वहीं दूसरी तरफ देव की हालत अब पहले से बेहतर है। गोली लगने के बाद जो हादसा हुआ था, उसने पूरे चौहान परिवार को अंदर तक हिला दिया था। घर में हर तरफ डर, टेंशन और बेचैनी का माहौल था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। अविनाश पहले ही अपनी मां चंद्रिका को बता चुका था कि गोली उससे चली है। अपने बेटे को बचाने के लिए चंद्रिका ने बिना एक पल सोचे सारा इल्जाम अपने सिर पर ले लिया। वह जानती थी कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो अविनाश की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। जब देव पुलिस स्टेशन में अपनी मां से मिलने जाता है तो वहां उसे धीरे धीरे सारी बात समझ में आ जाती है। वह देख लेता है कि कैसे उसकी मां ने अविनाश को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। यह एहसास देव को अंदर से तोड़ देता है, लेकिन वह अभी भी पूरी सच्चाई से अनजान रहता है। असल में इस पूरे खेल के पीछे दिमाग लगाने वाले लोग और भी खतरनाक हैं। करिश्मा और करणवीर ने मिलकर अविनाश को मोहरा बनाया और चौहान परिवार में एक के बाद एक साजिश रचते चले गए। उनका मकसद सिर्फ एक था, इस परिवार को अंदर से तोड़ देना। उन्होंने हर चाल चली, हर हद पार की, लेकिन वसु के रहते उनका एक भी प्लान पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि अविनाश खुद को चारों तरफ से फंसा हुआ महसूस कर रहा है। डर, गिल्ट और पछतावे के बीच वह टूट चुका है। इसी मजबूरी में वह फाइनली वसु के सामने सारा सच उगलने का फैसला करता है। अविनाश वसु को बताता है कि कैसे स्वीटी नाम की एक लड़की उसकी जिंदगी में आई। वह एक मासूम बच्ची को लेकर आई और उसी बच्ची की आड़ में अविनाश को अपने जाल में फंसा लिया। बच्ची की जिम्मेदारी और डर की वजह से अविनाश ने एक झूठ के बाद दूसरा झूठ बोला। उसने न सिर्फ वसु से बल्कि अपनी पत्नी दिव्या से भी बहुत कुछ छुपाया। वह यह भी बताता है कि कैसे स्वीटी के साथ उसकी एक मुलाकात कमरे में हुई थी। उसी मुलाकात की तस्वीरें और सच्चाई बाहर आने के डर से उसे लगातार ब्लैकमेल किया जाता रहा। उसे धमकाया गया, मानसिक रूप से तोड़ा गया और चुप रहने पर मजबूर किया गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब अविनाश वसु को सारी सच्चाई बता रहा होता है, तभी दिव्या वहां पहुंच जाती है और सब कुछ सुन लेती है। जो सच वह सुनती है, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि अविनाश इतने लंबे समय से उससे इतना बड़ा झूठ बोल रहा था। दिव्या को यह भी एहसास होता है कि यह पहली बार नहीं है जब अविनाश की गलती की कीमत पूरे चौहान परिवार को चुकानी पड़ रही है। पहले भी उसकी वजह से परिवार मुसीबत में फंसा था और अब एक बार फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। दूसरी तरफ अविनाश पूरी तरह टूट चुका होता है। वह दिव्या के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है। जब दिव्या स्वीटी के साथ उसकी तस्वीरें देखती हैं तो उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। गुस्सा, दर्द और धोखे की भावना उसे अंदर से झकझोर देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पूरी कहानी में वसुधा की गलती क्या थी? करिश्मा ने वसुधा को देव से अलग करने के लिए इतनी बड़ी साजिश क्यों रची? क्या वसुधा और देव का रिश्ता अब बच पाएगा या करिश्मा अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी? दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा, इमोशन और सस्पेंस अपने चरम पर होने वाला है। आप कितने एक्साइटेड हैं इस ज़बरदस्त ट्विस्ट को देखने के लिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आप चाहते हैं कि दिव्या को पूरी सच्चाई मिल जाए और अविनाश बेगुनाह साबित हो जाए क्योंकि गोली उसने नहीं चलाई थी?